आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन ख़ास नज़र में आपका खैर मकदम है। हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। ये वही शख्सियत है जिनके नज़रियात से आरएसएस इख्तलाफ करता है। इनके बनाए गए कानून को हिंदू विरोधी बताता है, बल्कि संविधान को तब्दील करने की कोशिशें अब लगातार की जा रही है। आरएसएस ने डॉक्टर अम्बेडकर के बजाय सावरकर को हीरो के तौर पर पेश करते आ रहा है और बीजेपी अपने प्रोग्रामों, इलेक्शन कैंपेन्स में संविधान और अंबेडकर की तारीफ बीजेपी लीडरों से सुनने नहीं मिलती, बल्कि सावरकर जो जेल से अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखता था, इसकी तारीफ सुनने बीजेपी लीडरों की जानिब से मिलती है। 2016 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि वो अंबेडकर के बड़े भक्त हैं। ये कहने के पीछे भी इनका बड़ा मकसद था। मकसद ये है कि दलितों के बीच कैसे जगह बनाई जाए ताकि वो दलितों के वोट हासिल कर सके। और कुछ सालों से संघ परिवार ने अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि संघ परिवार को दलितों को खुश करना है और सालों से की गई दलितों पर जुल्म ज्यादती को छुपाना है। दर हकीकत आरएसएस ने अंबेडकर के नज़रियात की हमेशा से ही मुखालिफत की है। बाबा साहब के 125वीं अंबेडकर जयंती के मौके पर आरएसएस ने अपनी मैगजीन पांचनिया में ऐसी ऐसी बातें लिखी जिनसे अंबेडकर का इन बातों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आरएसएस ने अपनी मैगजीन में लिखा था कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब बताया है। अंबेडकर इस्लाम और ईसाई मजहब को भारत का मजहब नहीं मानते और अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो आरएसएस की खिदमत देखकर बहुत खुश होते थे। और अंबेडकर ने मुल्क की बड़ी खिदमत की है क्योंकि इन्होंने दलितों को कम्युनिस्ट होने से रोका है। नाजरीन, आरएसएस के इन बातों से आप सोच सकते हैं कि आरएसएस किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है और इसके जरिए बाबा साहब अंबेडकर को इस्लाम और ईसाइयत का दुश्मन बताने की कोशिश की गई है। और तो और दलितों को कम्युनिस्ट होने से बचाए इसका कोई सबूत नहीं है। साल 2090 में आरएसएस के एक शाख वीएचपी ने धर्म संसद का इनेकाद किया था और कहा था कि भारत का आइन हिंदू मुखालिफ है क्योंकि वो हिंदू मजहब की किताबों पर मुबनी नहीं है। और अब हम देख सकते हैं कि हाल ही में जितने भी संघ परिवार के धर्म संसद हुए, जिनमें भारत के दस्तूर को तब्दील करके मनुस्मृति लाने की बात की गई और अखंड भारत की, इन धर्म संसदों में दस्तूर के खिलाफ बातें की गई तो अभी तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई और ये गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। तो नाज़रीन, बाबा साहब अंबेडकर एक गरीब दलित घराने में पैदा हुए जिनको अछूत समझा जाता था, इसलिए इन्हें स्कूल के ज़माने से ही छूत छात का सामना करना पड़ा और इन्होंने आगे चलकर दलितों के लिए कई सारे स्कीम निकाले जो दलितों को फ़ायदा पहुंचाए। और बाबा साहब ने इस देश का दस्तूर बनाने में अहम रोल अदा किया। तो इसीलिए आज संघ परिवार जलते हैं बाबा साहब अंबेडकर से, क्योंकि इन्होंने देश को सेकुलर रखने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा किया है। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।